हे गाइस, क्लास 10th चैप्टर 7 स्टार्ट कर रखा था और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था मैंने। एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 2 करवा रहा हूँ। क्यों? एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने एक चीज शायद मिस कर दी थी, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। एक ट्राइंगल की छोटी सी चीज मिस कर दी थी। यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर मैं वो चीज क्लैरिफाई करता हूँ। चलो मैं वही पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। वहां पर एक्चुअली में 3 यूनिट्स थे। एक अंडर रूट में 50 आ रहा था, एक अंडर रूट में 2 आ रहा था और एक अंडर रूट में 52 आ रहा था। अब चेक कर लेना पीछे जाके, एग्जाम्पल 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, इनको मैंने सॉल्व करके वैल्यू तो निकाल ली थी। मैं एक चीज भूल गया उस क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा था, अगर ये ट्राइंगल है, जो कि हमने देख लिया था कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है वो बताना था। वो मैंने छोड़ दिया। उसकी बहुत छोटी सी ट्रिक है। अब अगर ये अंडर रूट वाली वैल्यूज ये आपको मिल जाए, सॉल्व वाली ना भी देखो, तो ये रूट वाली अगर आपको वैल्यूज दिख जाए, अगर तो दो, अगर तो तीनों सेम दिख जाएंगे, अगर तो ये तीनों सेम हो, जैसे कि रूट टू तीनों ही रूट 2 हो, तो वो इक्विलेटरल तक चला जाएगा। ठीक है जी। अगर दो सेम हो तो जी आइसोसेलेस पे आ जाएगा। ये मैं आपको यही देखने को बोल रहा हूँ, वैल्यूज कैलकुलेट करने की बात नहीं है। वहां पर वैल्यूज भी कैलकुलेट करी थी हमने, बट अगर मैं यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट ही देख लूं, तो ये 3 प्रकार के ट्राइंगल्स यहाँ पे बन सकते हैं। पहला आइसोसेलेस बन सकता है, इक्विलेटरल बन सकता है, तीनों साइड्स ये सेम हो इक्विलेटरल, दो साइड सेम हो तो आइसोसेलेस, और अगर किसी दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल आ रहा हो तो वो राइट बन सकता है। और इस क्वेश्चन में दो का सम 50 + 2 दैट इज 52, अंडर रूट के अंदर की बात कर रहा हूँ। अगर ये दोनों कर लो और आंसर 52 या नीचे दिख रहा है, तो आपका ये आंसर राइट का आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइट ट्रायंगल। ये पीछे रह गया था, तो ये देख लेंगे। चलो जी आओ, एग्जाम्पल 1 की बात हो गई, आ जाओ एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 मैंने इसलिए उठाया क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अब ट्रायंगल का नहीं है, क्वेश्चन इससे बड़ा फिगर का है, क्वाड्रिलेटरल का। आ जाओ जी। 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, जिसके बेसिस पे मुझे बताना है कि ये एक स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज अगर जिन बच्चों को आती है तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कहाँ अटक सकते हैं वो बताऊंगा। आ जाओ जी। मैं पहले तो ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं इसमें ग्राफ यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं इनके डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा। पहले मैं निकालूंगा ए बी। ठीक है जी। ए बी 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 - 1 इज 3 का होल स्क्वायर, और 2 - 7 इज -5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। 9 + 25 दैट इज 34। ठीक है जी, पहली चीज निकल गई मेरे पास 34। आ जाओ जी। ए बी आ गई 34 रूट में। ठीक है ना? थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं ताकि आप भी अच्छे से देख पाओ। आओ जी। अब निकालो जी बी सी। ठीक है जी। बी एन सी -1 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 25 + 9 दैट इज 34। ए बी के साथ हमारी बी सी भी आ गई 34 का रूट। चलो जी। रूट की सॉल्विंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर स्क्वायर बताना है तो सारी साइड्स का रूट भी सेम आना चाहिए, वैल्यूज तो आ ही जाएंगी रूट के बाद। अगर रूट ही सेम आ गया तो वैल्यूज दिखाने की जरूरत क्या है। आ जाओ जी। सी डी, -4 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। आ जाओ जी। माइनस, और जब इसको खोलूंगा तो -4 और +1 का होल स्क्वायर, प्लस इसको जब खोलूंगा 4 + 1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। और ये दो तो अपोजिट है, -4 + 1, और ये बड़ी है तो -3 आंसर आएगा। और ये देखो जी सेम है तो 5 आंसर आएगा। और इसको सॉल्व करके फिर से 9 + 25 दैट इज 34। ठीक है जी। ए बी बी सी सी डी इज 34 रूट। आ जाओ जी।
इसके बाद फोर्थ हमें देना है एडी या डीए, जो भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडी हो गया -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये आप सॉल्व करोगे 25, ये आप सॉल्व करोगे 9, और ये भी आ गया 34। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ए बी बी सी सी डी और ए डी, इन चारों का डिस्टेंस आपस में 34 रूट हो गया, ठीक है ना। सारे यूनिट्स में है, यूनिट्स में है, कोऑर्डिनेट्स है तो कोई सेंटीमीटर मीटर मतलब आना, यूनिट लिख देना, ठीक है जी। और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती क्या कर जाएंगे, फिगर है ए बी, ए और बी और सी और डी का जब सबका डिस्टेंस निकाला तो क्या आ गया, 34 34 34 और 34। और यहाँ पर ये लिख देंगे यस इट इज स्क्वायर। गलती कर जाओगे यहाँ पर, चारों साइड्स इक्वल तो रोम्बस की भी होती है, स्क्वायर ही क्यों आ सकता है, चारों साइड का तो रोम्बस भी आ सकता है। तो फिर स्क्वायर के लिए कंफर्मेशन में चारों साइड्स इक्वल भी फुल कंफर्मेशन नहीं है। एक और चीज जो रोम्बस में नहीं होती और स्क्वायर में होती है, वो कि वो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अगर चारों साइड्स के साथ डायगोनल्स भी इक्वल हो तो रोम्बस और स्क्वायर में वो डायरेक्टली स्क्वायर हो जाता है, ठीक है जी। अब डायगोनल के लिए मुझे अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट्स उठाने पड़ेंगे। ये अगर बात समझ आ रही है तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि मुझे अब ए सी निकालना है। आ जाओ जी, ए सी निकाल लेते हैं। ए और सी, ए सी आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 7 का, -1 - 7 का होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट दैट इज -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर अंडर द रूट 4 + 64 and that is 68 अंडर द रूट, ठीक है जी। मेरे पास AC भी आ गया 68 अंडर द रूट यूनिट, ठीक है जी। AC के बाद अब मैं निकालने जा रहा हूँ BD। अगर तो BD भी AC जितना ही आ गया तो हमारा जो आंसर है यस इट इज अ स्क्वायर, वो करेक्ट है, अदरवाइज इट इज अ रोम्बस नॉट अ स्क्वायर, ठीक है जी। आ जाओ, ABCD में जो BD है, B और D, ये रहे जी B और D, -4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है जी। -4 and -4 इज -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट एंड दैट इज 8 का आ जाएगा 64 प्लस 2 का आ जाएगा 4 और आंसर आ जाएगा 68। तो BD भी 68 यूनिट्स है। और ये आपका क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि अगर ये भी 68 है और ये भी 68 है तो यस इट इज अ स्क्वायर। ये कंफर्मेशन करने के बाद अगर आपने स्क्वायर आंसर दिया तो नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है कि एग्जामिनर चालाकी करके रोम्बस दे दे, डायगोनल्स इक्वल आ ही न रहे हों, तो वहां पर आप यस लिखाओगे बिना चेक करे डायगोनल्स को, तो गलत हो जाएंगे आप और नंबर कहेंगे फ्री में चले जाएंगे नंबर। और ये मैं नहीं चाहता, ये गलत हो जाएगा। और एग्जामिनर तो यही चाहता है कि आप लोगों का गलत हो, वो ट्रिकी चीजें ही देना चाहता है। और उस ट्रिकीनेस को आपको कैसे पार करना है ये आप टीचर से ही सीखते हैं, सीख लीजिए। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लो।